अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एसएम फारूक सागरी। आज बहुत धुंध है यहाँ इस जंगल में। आप लोग देख रहे होंगे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। देखें, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। सुबह सुबह सफ़ेद सफ़ेद धुआं नज़र आ रहा और कुछ नहीं नज़र आ रहा। मैं तो इतने नज़दीक हूँ इसलिए मेरी शक्ल नज़र आ रही है, बाकी कुछ नहीं नज़र आ रहा। बहरहाल ये तो मैं आता हूँ सुबह सुबह तो सैर भी हो जाती है और वीडियो भी बना लेता हूँ। कल मैंने आपको ना दो अपने फॉरेन टूर्स के बारे में बताया था। एक मैं शेखुपुरा गया था उस वक्त, तो उधर वहाँ ने जापान की कहानी सुनाई थी, और दूसरे फिर मैं जब अमेरिका गया वाया लंदन, तो वो मैंने पत्तों की सैर करते हुए आप लोगों को सुनाई थी, पत्तों की सैर करते हुए। खैर आज मैं वापस आ गया हूँ अपनी जगह पर। तो ये अब मैं आपको ना वो कहानियाँ बड़ी लंबी है लेकिन टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, इसलिए मुख्तसर सुनाई थी। अब मैं आपको जापान के और बैंकॉक और हांगकांग के मुतालिक सुनाता हूँ। यहाँ से मैं गई, ये 14 घंटे की फ़्लाइट थी। तो 14 घंटे की फ़्लाइट तो मैंने एक स्टॉप ओवर रखा था। पहला स्टॉप ओवर जो जाते हुए था वो था हांगकांग। हाँ, हांगकांग में रुके हम लोग एक दिन, 1 नाइट फ्री, होटल वोटल आना जाना किराया सब फ्री। उस ज़माने में बड़ा फैसिलिटीज़ देते थे ये लोग। लुफ्तांसा से गया था मैं, मेरा दोस्त वहाँ लुफ्तांसा कंपनी में काम करता था, लिहाजा उससे फ़ायदा उठाया, वो डिस्काउंट भी देते थे। ये मैं ऑल अलोन गया था। बहरहाल जापान पहुँचे। जापान में कंपनी गया था ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए वो आए, वहाँ से मुझे ले गया, फिर मुझे होटल में उन्होंने ठहराया जापानियों ने। फिर मुझे ट्रेनिंग दी 15 दिन। वो दूर उनका हेड ऑफिस टोक्यो में है, लेकिन दूसरा जहाँ फैक्ट्री वो किसी और जगह है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बड़ी पुरानी बात है, से अबाउट 35 ईयर्स एगो गया था। तो वो योकोहामा थी, कोई इस किस्म की थी नाम। बहरहाल वहाँ 15 दिन उन्होंने मुझे रखा। बड़ा ठंडा इलाका, मार्च में मैं गया था, बड़ी सर्दी, बड़ी स्नो फॉलिंग हो रही थी। तो वो बहरहाल मुझे जब इंटरवल होता ना ब्रेक लंच का, मुझे ले जाता वहाँ पहाड़ों पे सैर सूर कराता था, बड़ा ताउन किया। फिर वो यहाँ बस खाने पीने की प्रॉब्लम बड़ी रही वहाँ, बड़ी खाने पीने की। वो लोग तो पता नहीं क्या क्या खाते थे ये वो। तो हम तो फिर अब मैं देखता था, मैंने कहा हम सिर्फ चावल ही खा सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी फूड है या फीड क्या कि जिसमें ना कोई शक व शुबा नहीं रहता। तो वो सुबह जब मैं जाता था रेस्टोरेंट में ना, तो लोग क्या करते थे, ये टोमेटो सॉस बड़ी पीते थे, वो टोमेटो सॉस हर चीज़ में डाल के। मैंने कहा यार ये ठीक है, चावलों में ना टोमेटो सॉस डाली जाए। वो मैंने डाली, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मैंने एंजॉय किया यार टोमेटो सॉस के साथ चावल, क्योंकि वह दाल शाल तो होती नहीं थी या कोई और सालन वगैरह। बहरहाल इससे मैंने बड़ा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, उनके ना टाइम फिक्स होते होटलों के। आपका है कि जैसे कि उन्होंने रखा 8 बजे तक नाश्ता कर ले, इतने बजे तक नहा ले, उसके बाद पानी बंद, उसके बाद खाना बंद। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी एक नया तजुर्बा है। बहरहाल उन्होंने फिर टोक्यो आए वापस, तो यहाँ भी खूब सैर कराई, टावर ऑफ टोक्यो दिखाया मुझे। वो टावर ऑफ टोक्यो की पूरी शहर की, बड़े फॉरेनर्स टूरिस्ट आए हुए थे, बड़ा एंजॉय किया। तो वो इस तरह फिर जब वापस आए वहाँ से जापान से, तो फिर यहाँ स्टॉप ओवर था बैंकॉक। ये भी ऐसे ही था 1 नाइट। तो वो नेक्स्ट डे उसका जनाब मैं अकेले ही था, निकल पड़े इधर से। वो टूरिस्ट की गाड़ी वाड़ी थी कोई, तो उस गाड़ी में बुकिंग करा ली। तो वो कोई ट्रेन व्रेन थी चलती वहाँ पर, वो ऐसे पहाड़ों पे जाती थी। उस ट्रेन में बैठ के ऊपर गए कहीं, इधर जो भी था मुझे याद नहीं है जगह की, बड़ी पुरानी बात हो गई है, लेकिन वो ट्रेन में ही बैठा मैं वहाँ। और फिर वहाँ का शहर इतना खूबसूरत, इतने खूबसूरत महल वहाँ के बादशाह के, और फिर वो जो क्या कहते हैं उनको, जैसे ही हमारे मस्जिद वहाँ मंदिर इस किस्म का उनका होता, उसे पता नहीं क्या कहते, बड़े खूबसूरत, ऐसे ब्यूटीफुल लगे। बैंकॉक के लोग इतना अमेरिका वगैरह क्या होगा, ये यूरोप क्या होगा, जितना वो लग रहा था खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रहा था भाई। बहरहाल इस तरह फिर वो ये तो हो गई यहाँ खाने घर का पहुँच गए वापस। अब जनाब जब यूएसए गए थे वो अलग टूर था, ये अलग टूर था। तो यूएसए जब गए तो वहाँ पर
वो तो मैंने आपको किससे सुना दिया, लंदन गए, लंदन से वो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, वो चोरी खेल के भाग गया बच्चा, मेरे पर्स पर टिकट जगाई। उसके बाद क्या हुआ, वो यूएस से पहुँचे। यूएस से हम वहाँ से लंदन से गए थे टेक्सास, यानी ह्यूस्टन गए। ह्यूस्टन से मैं जो भी था वहाँ, तो कोई भी वहाँ में कोई किसी ने वेलकम नहीं, कोई लेने वेने वहाँ कोई नहीं आता। बहरहाल अपने वहाँ होटल बुकिंग कराई हुई थी वो कंपनी के थ्रू, वो भी ट्रेनिंग के लिए गया था मैं। तो वहाँ जाके कंपनी इंस थी, कौन सी इंस मैं भूल गया, उनका जाल फैला हुआ है इंस, कुछ सराय कह लो, समझो कि उनके हर शहर में होती थी सराय। तो वो उसमें मैं ठहरा। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग थी। तो वो अब मैंने तो उसको अपने जो क्या कहना चाहिए होस्ट था उसको फ़ोन किया, उससे कहा जी कि आप हमको कहाँ से जाते हैं, ये वो हमें पता नहीं जगह, आप हमें यहाँ से पिक कर लो। वो बड़ा सरप्राइज़ हुआ, कहता जी मैं पिक कर लूँ। मैंने कहा कि वो आप वहाँ से गुज़रते नहीं है, कहता गुज़रते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर खड़े होंगे, जो ये तो एक थोड़ा सा स्टॉप ओवर होगा, आप हमें पिक कर लें, अपनी गाड़ी में ले जाए। वो बड़ा हैरान हुआ कि यार ये बंदा कैसे नखरे वाला है। बहरहाल वो गए, उसने मुझे पिक किया, और हम लोग दो थे, हम लोग उस वहाँ यूएसए में, इंजीनियर और मैं, दोनों दो थे। पिक किया और फिर वो अपनी फैक्ट्री ले गया। वहाँ सेशन हुआ कोई 11-12 बजे तक, तो वो ट्रेनिंग हुई। फिर उसके बाद वो कहता ठीक है मैं अभी आता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा वो लंच कर लूँ। लो जी, हमें पूछे ही नहीं, कहता मैं, उसको कहते ब्रंच, ये लोग घर से कुछ खा के नहीं आते, फिर दरमियान में खाते हैं ऐसी छोटा सॉफ्ट तक, तो उसे कहते ब्रंच। वो मैंने कहा जी हम लोग के हमें पूछे ही नहीं। मैंने कहा जी हम लोग भी चलते। वो नहीं, वो चला गया। फिर हम उसके पीछे चले गए कि जहाँ ये जाएगा हम भी वहीं से कुछ खा लेंगे। तो वो यार वो उसने पीछे मुड़ के देखा ये आ रहे हैं, वो बड़ा हैरान हुआ, वो एकदम कंफ्यूज हो गया। क्या लगा यार मैं अपना ना कोट वहाँ भूल आया हूँ, उसमें पैसे हैं। मैंने कहा डोंट यू वरी, वी विल पे योर बिल आल्सो, डोंट वरी। मैंने कहा इससे ज़रा शर्मिंदा करें ना कि तुमने हमें पूछे ही नहीं और तुम कह रहे खाने जा रहे हो, हम तुम्हारा बिल देंगे। तो वो बड़ा वो कहते नो, ये वो इधर उधर चू किया। बहरहाल हम पहुँच गए, हम लोग ने अपना भी बिल पे किया, उसका भी बिल पे किया। यानी ये अमेरिकन जो होते हैं ये इस किस्म के होते हैं। ये जैसा हम लोग नाज नखरे उठाते हैं ना इन लोग के, ये नहीं उठाते। एशियन होते हैं, जापान होगा, जैसे अमेरिका बरतानिया, ये लोग नहीं है। वो लंदन की एक कंपनी में मैं गया, उनको मैंने इन्फॉर्म किया हुआ था मैं आ रहा हूँ टूर पे। वो मुझे जाके पूछता व्हाट कैन आई डू फॉर यू। लो, मैंने कहा यार हमने तुम्हें इन्फॉर्म किया, कहता व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यानी कि एक कप का चाय के लिए भी नहीं पूछा उसने कि भाई आए बैठिए वेलकम, कुछ नथिंग। मैंने खैर इधर उधर की थोड़ी सी बातें करके फिर भागे। मैंने कहा यार ये तो अजीब किस्म का आदमी, कहता व्हाट कैन आई डू फॉर यू, जबकि मैंने इन्फॉर्म किया था कि मैं आ रहा हूँ और ये वो जो है आपसे डिस्कस करेंगे या म्यूचुअल कोऑपरेशन बिजनेस के ये वो कहता व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये अंग्रेज़ का हाल था लंदन में। बहरहाल अमेरिका में बहुत मज़ा आया। वो हमारा जो साथी था पार्टनर, उनके वहाँ पर ब्रदर इन लॉ रहता था। वो ब्रदर इन लॉ बहुत लैंडलॉर्ड आदमी था, उसकी बड़ी घर थे, बड़े यानी एस्टेट थी बाकायदा, उसने बड़े घर बनाए हुए थे, सब रेंट आउट किए हुए थे। तो वो जब हम लोग डैलास से यहाँ रवाना हो लगे तो हमने तो वो ग्रे हाउंड की टिकट बुक करा ली। तो वो उसको फ़ोन किया, उसने कहा हमारे पास उस वक्त समझ लें कि पैसा मुका हुआ था। वो हमारे पार्टनर ने कहा था बस तुम यूएस से पहुँच जाओ एक दफ़ा, उसके बाद सब मेरा खर्च होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसने भाई ने फ़ोन किया, उसने पूछा भाई तुम यानी एयरपोर्ट पे फ़ोन आया, देखे कितनी तो वो कहते जी तुम लोग कैसे आ रहे हो। हमने कहा गिरे हम से। उसने कहा नहीं वो वापस करो टिकटें, ये एयरपोर्ट पे आपको टिकटें मिल जाएंगी और ये बाई एयर आओ। लो जी, वो हम लोग ने टिकटें जल्दी से वापस की। उसको जो बुक हो चुका था सामान हमारा बस से, वो वापस किया। उसके बाद इधर एयरपोर्ट दौड़े आए, वो जितने भी डॉलर मांगे टैक्सी वाले ने दे दिए। और जब जो हम वी वर द लास्ट पर्सन्स टू एंटर इनटू द क्या कहना चाहिए उसको, जो क्या कहते जो हवाई जो गेट बंद कर देते,
वो हम लोग बिल्कुल आखिरी थे, एकदम धड़न से दौड़े दौड़े गए अपना सामान लेके, ये नहीं देखा किसको क्या देना क्या नहीं दिया। बहरहाल हवाई जहाज़ में बैठे और हम लोग फिर वो डलास रुका। डलास के बाद हम लोग ओक्लाहोमा आ गए। ओक्लाहोमा उनके भाई थे, लो जी उन्होंने बड़ा वेलकम किया, बड़ी लंबी लंबी उनकी गाड़ियाँ। फिर वहाँ हम लोग काफ़ी दिन रहे, कोई 15-20 दिन रहे, खूब एंजॉय किया। वो तो कह रहे थे कि गाड़ी ले जाओ तुम पूरा अमेरिका घूमो, लेकिन वो ड्राइविंग का मसला था कि कौन ड्राइविंग करेगा, ना लाइसेंस ना कुछ, और ही मुसीबत ही ना हो जाए। बहरहाल वहाँ अमेरिका में हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। तो ये हाल होता है। अब मेरे भी एक रिलेटिव थे, मैंने वो मेरे दोस्त के लगे अच्छा तुम अपने रिलेटिव से मिल लो। मैंने उनको फ़ोन किया तो वो कहते नहीं अभी नहीं आना, अभी नहीं आना। मैंने कहा यार पता नहीं ये बंदा, इसको तो खुशी नहीं हुई हमारे आने की। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो वो मेरा एक और दोस्त था, उसका मुझे आता ही पता नहीं मालूम था कि वो कहाँ रहता क्या नहीं था, वरना दोस्त को दोस्त होते हैं और दो रिश्तेदार होते हैं। बहरहाल जैसा भी था तो वो इस तरह करके हम लोग जो वापस आए। तो भाई यहाँ पर जब हम वापस आए ना, तो जो हमारी फ़्लाइट थी वो हमने कराची तो पहुँच गए, कराची से हमने फ़्लाइट चेंज कर दी, क्योंकि जो दूसरी थी वो बड़ी लेट जा रही थी। एक उसी वक्त अवेलेबल मिल गई, उसमें बैठ गए। उसमें बैठ के घर हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए, किसी को कोई खबर ही नहीं हुई। वो मेरे बेटे साहब स्कूल गए हुए थे, छोटा था। तो जब वो स्कूल से आए, उन्हें पता चला कि अब्बू आ गए, वो बड़ा रोया, बड़ा उसने शोर मचाया कि लो, उसने पूरी तैयारी की हुई थी कि हम एयरपोर्ट लेने जाएंगे। और बेचारा खूब रोया कि क्यों आप आए, ये मुझे जाना था ये। लोगों बच्चों का इतना प्यार होता है। तो ये मेरी जनाब ये पूरी फॉरेन टूर की कहानी है। तो अच्छा लंदन हम लोग ना जो यूरोप है, यूरोप जो हम लोग घूमे, स्विट्ज़रलैंड गए, और वह सब वो वहाँ पर ये चलता था कि भाई वो गाड़ियाँ जाती थी, टैक्सी क्या लेने क्या क्या ले। तो वो कोई प्राइवेट भी जाता था ना, वो ऐड दे देता था कुछ ये टैक्सी स्टैंड वालों को कि मैं जा रहा हूँ फला जगह, मैं खाली हूँ, तो 2 पैसेंजर मिल जाए या 3 मिल जाए, मैं उनको बिठा लूँगा। लो इस तरह हम लोग ने सफ़र किया। इस तरह करके हम लोग बेल्जियम पहुंच गए। बेल्जियम पहुंचे ना, तो वो वहाँ पर क्या नाम है, बाई ट्रेन गए थे। वहाँ बेल्जियम पहुँचे, मुझे उसका शहर का नाम याद नहीं आ रहा। बहरहाल वहाँ पहुँचे तो वो जब बाहर वो रेलवे स्टेशन पे ना, जब मैं उतर के आया, मेरा बैगेज बड़ा था। वो देख के हैरान कि इतना बड़ा बैगेज, इसका क्या है। उसने कहा चेक कराओ। मैंने बैगेज खोला, बाहर आके उसे चेक किया, उसमें वो मेरी ना चूरन की बोतल निकल आई, जिसमें मैंने रखी थी हाजमे की गोलियाँ वगैरह कि कभी ज़रूरत पड़ जाती है। वो कहता ये क्या है। मैंने कहा ये चूरन है, डाइजेस्टिव मेडिसन है ये। वो कहता अच्छा इसको खा के दिखाओ। मैंने उसको चख के खा के दिखा दी। फिर कहता अच्छा ठीक हो, ओके यू कैन गो नाउ। तो इस तरह से वो गाड़ी पे फिर हमें एक मिल गया, वो जा रहा था यानी लंदन। यानी ये हम लोग लंदन कैसे पहुँचे, यहाँ से पहुँचे थे हम लोग, यानी जर्मनी से। एक्चुअली हमारा बेसिक था स्टाफ मतलब जर्मनी था, फ्रैंकफर्ट, वहाँ से हम मूव करते थे। वहाँ से फिर हम लोग ऐसी गाड़ी में पहुँचे, उस बंदे ने हमें गाड़ी में वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ब्रसेल्स है क्या है। वहाँ से आगे शिप से बैठे, लोग अपने अपनी गाड़ियाँ ले जाते हैं, खैर हम तो बगैर गाड़ी के थे। वहाँ से हम लोग उसका क्या नाम है, शिप में बैठे। शिप में पहुँच के वो लंदन, पता नहीं डोवर थी पोर्ट कौन सी थी, वहाँ पहुँच गए। वहाँ से ट्रेन में बैठे, उस वक्त रात के 9, वहाँ दिन था, रात के 9 बजे वहाँ पर दिन था। उस ट्रेन में पहुँच के फिर लंदन हीथ्रो था एयरपोर्ट, नहीं वो स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर ऐसे निकल गए, किसी ने पूछे ही नहीं, ना पासपोर्ट देखा ना वीज़ा देखा, ऐसे चले जा रहे हैं सब लोग। मैंने कहा यार ऐसा ना हो वापसी में पकड़ लें, इनकी कोई स्टैंप वगैरह नहीं लगी हुई है। बहरहाल इस तरह हम लोग लंदन एंटर हुए थे। और ये स्विट्ज़रलैंड गए, वो भी ऐसे ही गए बाया जर्मनी से। इसका ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी गाड़ी बुक कराई। गाड़ी बुक क्या मतलब, वो कहते फला स्टेशन पे पहुंच जाओ। वहाँ पहुंच गए तो बैठ गए। अब वो स्विट्ज़रलैंड जा रहे थे, वो बंदा जा रहा था, उसका क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, पोलैंड कह रहा था क्या, पोलैंड कहीं ऐसा जा रहा था। तो वो रास्ते में रुके वहाँ कुछ खाने पीने के लिए, हम लोग भी उतर गए। अब वो हम लोग जाएंगे, वो पूछते नहीं है किसी को आओ खाओ, नहीं नथिंग। वो जिधर गया उधर हम भी चले गए। वो कोई सूप सा पी रहा था, वो हम लोगों ने भी ले लिया सूप सा। अब वो घबराए कि ये मुझसे कोई ऐसा लो मुझे पैसे।
बहरहाल वो बड़ा टेस्टी सूप, बड़ा ही अच्छा सूप भाई, बहुत। वो जो हम लोग ने उसको कहा कि डोंट यू वरी, वी विल पे योर जो भी है इसका जो है चेक ऐसे। तो वो उसके बाद उसने वो थोड़ा सा खुश हो गया। फिर वो हमने जाना तो स्विट्ज़रलैंड था ना अंदर को कहीं, तो वो उसने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं आपको हाईवे से उधर आपके होटल तक छोड़ दूँगा। यानी वो फिर इतना वो राजी वो हो गया, खुश हो गया, उसने हमें होटल तक छोड़ा अपने, यानी हाईवे से उतर के आगे जाके समझो ऐसे छोड़ा। फिर वापस आके अपने पोलैंड के यहाँ कहाँ वो चला गया। अब हम लोग फिर वो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ, और जब वापस आए थे हम लोग वो ट्रेन से आए, ट्रेन से ऐसी बड़ी खूबसूरत ट्रेन है भाई, बहुत शानदार ट्रेन है, ऐसी शीशा बंद बिल्कुल, आवाज़ कुछ भी नहीं, बहुत मज़ा आया भाई स्विट्ज़रलैंड। वहाँ भी गए, वहाँ पर कोई एक कंपनी थी ये बनाती थी, क्या नाम है, ये मेडिकल के होते ना, ये आधा दिल गुर्दे और स्केलेटन और बॉडी, यानी बॉडी पार्ट्स बनाती थी। तो वो हम लोग उस वक्त ये मेडिकल का कारोबार करते थे। बहरहाल वो सब देखे, उसकी विज़िट की। एक केमिकल फैक्ट्री थी फ्लू का, वो ये केमिकल बनाती थी। स्विट्ज़रलैंड से हम उसके सोल डिस्ट्रीब्यूटर थे यहाँ पाकिस्तान में, तो फ्लूका की कंपनी गए। बहरहाल इस तरह करके ना, मतलब बड़ी सैर भी हुई, कारोबार भी हुआ, इस तरह करके अपने वापस आ गए। अब मैं सोचता हूँ यार मैंने गलती की है, वापस आ गए, वहीं कहीं एडजस्ट हो जाते। उस ज़माने में तो कोई पूछते ही नहीं था। बड़ा अच्छा मौका था वो। चलो अब तो गई बात हो गई। अब मैं सैर करने आता हूँ तो ये बातें आपको को सुना देता हूँ, क्योंकि अब अलग से बैठो मैं अरेंज करूँ, मुझे क्या करना है भाई। ठीक है बूढ़ा आदमी हूँ, कोई मेकअप शेकअप तो मैंने करना नहीं है कि भाई मेकअप करके कुर्सी संभाल के बैठ गए, और कोई सीरियस बात भी नहीं करनी है। ठीक है, मज़ा आया भाई, ठीक है भाई, ठीक है। मेरी वीडियो देखें तो उस पर कोई व्यूज़ करें और कोई कमेंट्स भी दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।